उबड़ खाबड़ ज़िंदगी में आप लोगों का स्वागत है। और फ्रेंड, किसकी किसकी नाग पंचमी पूजा किसका किसका अच्छे से मना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा तो नहीं अच्छे से मना है, क्योंकि मेरे पति जी गए थे गांव। मेरी ननद की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वहाँ गए थे तो उनको लेके आए हैं, तो इसलिए मेरे यहाँ कुछ था ही नहीं, तो हमने ज़्यादा कुछ बना किए नहीं। जो भी था रूखा सूखा वैसे ही हम पूजा पाठ कर लिए थे, लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ। चलो जो भी है, समय की बात है, समय समय की बात होती है। कभी घी रोटी, कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी वो भी मना, तो वही हाल है। इसलिए अब समय मेरा थोड़ा वैसे था, क्योंकि मेरी ननद की पता नहीं क्या मतलब उनके शैतानी चक्कर था कि माइंड प्रॉब्लम हो गया था। ये खुद को नहीं पता है, क्योंकि गांव में रहती हैं, गांव में जानते हैं आप, कोई गांव में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना कि माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ है। तो अब यहाँ आई हैं तो उनको वैसे ठीक हैं वो। अब ज़्यादा जैसे सोचोगे तो भाई घबराहट तो होना ही होना है। ज़्यादा दिन गलत ज़्यादा सोचोगे तो पता नहीं दिमाग कहाँ न कहाँ पहुँच जाता है। तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। जहाँ थोड़ा मरे सरे लोगों की बात हो रही है वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं फिर दिमाग अपना खुद गलत सोच में पड़ जाता है ना। फिर पता नहीं सोचते सोचते दिमाग कहाँ पहुँच जाता है, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए फिर दिमाग में अनात्मक सोच आ जाती है, तो फिर तबीयत को ख़राब ही करना है। वो तो जब गलत सोच हो जाएगी तबीयत तो ख़राब होना ही होना है। इसलिए फ्रेंड और आप लोग जैसे फ्रेंड, कल मेरा भी नहीं ब्लॉग जा पाया, क्योंकि मैं कल बिजी थी और मेरे कानपुर में इतना बारिश हुआ कि बारिश की वजह से मेरा दिमाग ख़राब था। वीडियो तो शॉर्ट में डाल दिए थे जैसे कि तैसे, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाए। और ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाए, थोड़ा मानसिक टेंशन थी नंद की वजह से। मेरे पति जी वहाँ गए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है। तो आप लोगों के लिए कल के लिए मैं सॉरी मांग रही हूँ। और फ्रेंड देखो, मैं इतना लंबी मेरी चोटी है, क्यों है? मेरा बाल इतना नहीं है फ्रेंड, क्योंकि मेरा ये बाल इतना मेरा बाल है, इतना तो डुप्लीकेट है। फ्रेंड मेरा बाल पहले बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था, लेकिन मेरी एक साल तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद मैं थोड़ा दवा खाने लगी। जब दवा खाने लगी तो मेरा थोड़ा करके बाल झड़ के इतना हो गया। लेकिन चलो बाल झड़ा है कोई बात नहीं है, बाल तो मानो झड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी में जाना है, कुछ करना है तो डुप्लीकेट बाल मिल जाएंगे। लेकिन दांत गिरना बहुत गंदी बात है, क्योंकि दांत अगर गिर जाते हैं तो दांत भी डुप्लीकेट मिलते हैं, लेकिन जो अपनी चीज़ में रहता है ना, वो दूसरों की चीज़ में नहीं रहता है। उनको निकालो, साफ़ करो, फिर लगाओ, फिर निकालो, फिर साफ़ करो। इसलिए दांत अपना होना चाहिए। और बाल की तो कोई बात नहीं, बाल थोड़ी देर में लगा लो, अपना रख दो। हाँ, बाल को उतना खटराव नहीं रहता है, दांतों का ज़्यादा खटराव रहता है। तो दांत नहीं गिरना चाहिए और आँखी कान बना रहना चाहिए, क्योंकि आँख नहीं होगी तो फिर दुनिया अपने लिए अंधी हो जाएगी और दिन रात बराबर हो जाएगा। कान नहीं रहेगा तो कुछ सुन नहीं पाओगे। तो ऊपर वाले की से दुआ करिए कि मेरा दांत, आँख, कान बना रहे और बाकी जो हाथ पैर है वो सब सलामत रहें, क्योंकि कुदरती देन जो होती है उसकी बात ही दूसरी होती है और डॉक्टरों की देन की बात वो अलग होती है। तो आप लोग कैसे हैं फ्रेंड, और मेरा सुझाव आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ना अच्छी लग रही हो तो ज़रूर कुछ सुझाव लिखना, ठीक है। तो फ्रेंड अभी हम खाना नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये दिव्या
कभी भी शुरू हो जाते हैं। हम तो यही सोचते रहते हैं कि मेरे ही बच्चे ऐसे हैं कि आप लोगों के बच्चे ऐसे हैं। फिर जहाँ 3 लोग इकट्ठा हुए जहाँ बस शुरू हो गए। समझाते समझाते किसी किसी को इतना चिल्ले, बदतमीज, हम ब्लॉग बना रहे हैं जो सोच लो दिमाग खराब हुआ, लइके डंडा जुटिया बबाइंगे में छाट दे में नीचे से ऊपर तक का नहीं कायदे हो जाओ। जब देखो जब ब्लॉग बनाएंगे तभी मरने लगते हैं कुत्ती कुत्ता। चल इधर आ। खा लिया, खा के बैठ गया आराम से, गरामी काटने लगी बेशरम बेशरम। मूड खराब करके रख देते हैं फ्रेंड ये मेरे बच्चे। इतने दुष्ट हैं कि हाँ ये चाहे जितना समझाओ इनको कि ब्लॉग समय बनाने के समय कोई शरारत मत करा करो, ना करा करो, लेकिन मानेंगे नहीं सुअर, कुछ तो करने वाले हैं नहीं और दूसरों को भी खराब करते हैं। मुंह बनाती रहती है सुअर का तो की। और फ्रेंड बताइए आप लोग कैसे हैं? और फ्रेंड आप 10 दिन के बाद रक्षाबंधन आने वाला है और कितने लोग अपने अपने भाइयों की राखी मेरी बहना बांधने जाएंगी, मेरी भाभी लोग। और हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ, मेरे यहाँ खुद बनाने आते हैं, हम नहीं जा पाती हूँ मैके। मैके जाती हूँ साल में एक बार जाती हूँ, वो भी गर्मियों में, क्योंकि जब गर्मियों में बच्चों की छुट्टी होती है तभी मैके जाती हूँ, बीच में आना जाना नहीं हो पाता। इसलिए कि मैं गैया रखी हूँ, मेरी गैया 2 गैया हैं, गैया तो थी 3 लेकिन एक मेरी नहीं रह गई अब, तो 2 हैं, तो 2 में एक प्रॉपर साल के 12 महीना दूध देती रहती है, वो छूटती है तो वो लगती है, वो छूटती है तो वो लगती है, तो गैयों की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ फ्रेंड। तो मेरे जो भी है बनाने वाले लोग वो आ जाते हैं यहाँ, हम यहीं बांध देते हैं। और फ्रेंड आप लोग अगर बहन को ज़्यादा दिक्कत हो आने जाने में तो आप लोग जाइएगा भाई और पैर से राखी बंधवाइएगा। अगर ससुराल जाके बनवाएंगे तो और बहन का और ही सीना बड़ा हो जाएगा कि नहीं जा पाए हैं तो मेरा भाई खुद आया है जल्दी बनवाने। तो फ्रेंड मेरा सुझाव कैसा रहा और हम सही रहा कि नहीं रहा, और जैसे समय होता है, गांव होता है, पास में होता है, फिर बहनों को जाना ही उचित होता है कि भाई चलो इसी बहाने अपना मायका देख लेंगे जाके और मायके में घूम लेंगे। लेकिन जो बहन दूर है, नहीं पहुंचने में असमर्थ है, तो वहाँ पे भाई लोग जा कर के बहन की मदद करें और वहाँ राखी बंधाएँ। और फ्रेंड क्या बताएं, अभी बात तो बहुत ही बतानी, लेकिन अब अभी थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। तो ये जो भूत प्रेत का चक्कर होता है क्या फ्रेंड सही होता है कि ये गलत होता है? क्योंकि मेरी नंद इसी में परेशान थी और इनको वहाँ के फकीरों ने इतना ज़्यादा परेशान करके रख दिया कि ये पूरा रात 12-12 घंटा इनको हिलते हिलते बीत गया। तबीयत एक इंसान को अगर 2 घंटा हिलने को हो तब उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, चाहे जितना रुष्ट पुष्ट हो। जब 12 घंटा इंसान 12 घंटा हिलेगा जुलेगा तो उसका क्या हालत होगी। तो किसी ओझा फकीर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और ये सब गलत होता है। तबीयत ख़राब हो, मानसिक तनाव हो, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जहाँ जाओगे ओझा फकीर के पास तो वो अपनी कानून बताएंगे। इतने ओझा फकीर के चक्कर में कितने लोगों की जान चली गई, कहाँ जहाँ तक मेरे नाना की जान खुद चली गई। उनकी तबीयत ख़राब थी, उनके दिक्कत थी और उनने यही नौजवान के चक्कर में पड़े रहते थे और लास्ट में दम तोड़ दिए। तो इसलिए ज़्यादा
ओझा और झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और सोचो तो अगर अपना दिमाग कुछ वैसा है कि हमारे ये है अंदर, तो दोनों चीज़ें करवाना चाहिए। एक चीज़ लेके कभी नहीं बैठना चाहिए। दुआ छुआ भी कराइए, दवा भी कराइए, अच्छे माहौल में रहिए जहाँ हंसी मजाक मस्करा हो रही हो, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, तो इंसान चाहे जितना ही बीमार हो जल्दी अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड यही सब बातें हैं। तो आप लोग ज़्यादा, और जैसे ज़्यादा परपंची लोग होते हैं उनके बीच में नहीं बैठना चाहिए। और गांव की औरतें कुछ वैसी होती हैं कि जहाँ 2-4 औरतें थोड़ा बैठ गई तो वहाँ तो परपंच होना ही होना है, बट वो अपनी नहीं बताएंगी, दूसरे की घर की ज़रूर करेंगी बात। तो ऐसे होता है। और शहर में होता है, शहर में इतना काम होता है लोगों के पास कि अपने काम में व्यस्त हो रहती हैं, और व्यस्त होने के अगर वो फ्री भी हुई तो वो अपने ही बाल बच्चों में लगी रहती हैं, ज़्यादा फोकर किसी दरवाजे बैठने उठने की क्षमता नहीं रहती। गांव में मानते हैं कि जानवर होते हैं, खेती पाती होती है, लेकिन 2-4 औरतें साथ में जाएंगी, परपंच बतलाते आएंगी, परपंच बतलाते जाएंगी, साथ में काटेंगी, साथ में बीनेंगी। तो गांव में ये सब ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड आज का वीडियो मेरा यहीं से ख़त्म हो रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। फिर मिलते हैं